नमस्कार फ्रेंड्स। पेड़ पौधे हमारे वातावरण से प्रदूषण को हटा के हमारे सांस लेने के लिए हवा को शुद्ध तो करते ही हैं। कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो हमारे घर से नेगेटिविटी को हटा करके पॉजिटिविटी भर देते हैं और हमारे जीवन में खुशहाली समृद्धि लेकर आते हैं। कुछ ऐसे ही शुभ पौधे हैं जो मैं आज की इस वीडियो में आपको दिखाऊंगी और उनके बारे में बताऊंगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो सबसे पहला पौधा है अपराजिता का। घर में अपराजिता का पौधा लगाने से माँ लक्ष्मी का आगमन होता है और इसके साथ ही भगवान विष्णु, शनिदेव और भगवान शिव को भी अपराजिता का नीला फूल चढ़ाना शुभ माना जाता है। घर में यह पौधा होने से धन लाभ तो होता ही है, साथ में सुख, शांति व समृद्धि और परिवार के सदस्यों को तरक्की भी मिलती है। तो ये पौधा घर में जरूर लगाना चाहिए। ये पौधा है ब्रह्म कमल का। मैं इसे कुछ ही दिन पहले लेकर आई थी। एक पत्ते से ये प्रोपोगेट हो जाता है और देखिए इसके 3 लीव्स निकले हुए हैं। इस पौधे को घर में लगाने से सुख समृद्धि तो बनी ही रहती है, साथ ही ये भगवान ब्रह्मा का प्रतिरूप माना जाता है। उनका आशीर्वाद मिलता है। साल में एक ही बार ये फूल खिलता है और वो भी रात के समय, इसलिए बहुत ही शुभ पौधा माना जाता है। ये है क्रेजुला ओवाटा, जिसे कि जेड प्लांट भी कह दिया जाता है। इसे लगाने से धन का लाभ होता है क्योंकि माँ लक्ष्मी का वास इस पौधे में माना जाता है। इसे गेट के पास प्रवेश द्वार पर अंदर की तरफ लगाना चाहिए। इसे आप एक छोटे से कंटेनर में भी लगा सकते हैं। मैंने एक पूरी वीडियो इस प्लांट पर बना रखी है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ये पौधा है पीस लिली का। इस पौधे को प्रेम व सद्भाव का प्रतीक माना जाता है। इसे बेडरूम में रखने से नींद अच्छी आती है और बुरे सपने दूर होते हैं। ये एक इंडोर प्लांट है। अगर आप अनिद्रा से परेशान हैं तो इसे अपने कमरे में जरूर रखिए। बेडरूम में खिड़की के किनारे पर इसे रखने से फायदा होता है। ये शांति का प्रतीक पौधा माना जाता है। ये है बनाना ट्री। केले का पौधा घर में लगाने हेतु सबसे उपयुक्त पौधा माना जाता है क्योंकि यह पवित्र पौधा है और इसकी पूजा भी की जाती है। भगवान विष्णु का यह प्रतीक है और गुरुवार के दिन अक्सर लोग भगवान विष्णु के साथ ही केले की भी पूजा करते हैं। इसे घर के उत्तर पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। आप केले के पौधे को एक गमले में भी लगा सकते हैं। यह पौधा है तुलसी का और सनातन संस्कृति में सदा ही घर में तुलसी का पौधा लगाया जाता रहा है। इसकी पत्तियां ऑक्सीजन को आसपास की जगह पर फैलाती हैं और यह भारी स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है। घर के उत्तर पूर्वी भाग में इसे लगाया जाना चाहिए। तुलसी के गुणों का व्याख्यान तो हर किसी को पता है, इसमें इतने ज्यादा गुण होते हैं और बहुत सारी वैरायटी में तुलसी का पौधा मिलता है। मेरे पास 4-5 वैरायटी के पौधे हैं और ये देखिए कई जगह यहाँ पर तुलसी लगी हुई है। ये है पारिजात का पौधा, जिसे हार सिंगार भी कहा जाता है। घर के पूर्व या उत्तर दिशा में इसे लगाना चाहिए। पारिजात के इस गमले में ही नीचे श्यामा तुलसी भी लगी है और उधर क्यारी में भी श्यामा तुलसी ही लगी है। तो ये काफी मिले जुले हैं एक दूसरे से, इसलिए पता ही नहीं चल रहा कि पारिजात कहाँ पर है और तुलसी का पौधा कहाँ पर है। दोनों ही पौधे घर में सुख शांति लाने के लिए माने जाते हैं कि बहुत ही अच्छे होते हैं। पारिजात के जो पत्ते हैं, इसके फूल, इसकी छाल सभी औषधीय गुणों से भी भरपूर है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पारिजात का या हार सिंगार का जो यह वृक्ष है, यह समुद्र मंथन से निकला है तथा जहाँ यह होता है वहाँ सदैव माँ लक्ष्मी का वास होता है। ये पौधा है बरगद का। वास्तु की नजर से बरगद एक बहुत ही लाभकारी पेड़ है। किसी भी घर या इमारत के पूर्व दिशा में अगर बरगद का पेड़ होता है तो वह बहुत ही शुभ माना जाता है। इस पौधे की जड़ें बहुत ज्यादा फैलती हैं, इसीलिए लोग यह मानते हैं कि बरगद को घर में नहीं लगाना चाहिए। लेकिन अगर आप वट सावित्री का व्रत रखते हैं और आपको बरगद का पेड़ लगाना है तो आप एक गमले में लगा सकते हैं। ये पौधा है शमी का। हर घर में शमी का वृक्ष लगाने से शनि के सभी दोषों से मुक्ति मिल जाती है क्योंकि यह शनि भगवान से संबंधित है। इसके पत्ते आमतौर पर शनि भगवान को ही चढ़ाए जाते हैं, लेकिन इन्हें शिव जी व गणेश जी को भी चढ़ाया जा सकता है। ये फूल है गुड़हल के। इस पौधे को घर में लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है और इसे किसी भी दिशा में रखा जा सकता है। केवल इसे धूप से संबंधित कुछ जरूरतें होती हैं जो देनी होती हैं। गुड़हल के फूल से सूर्य देव की पूजा की जाती है। इसके फूल हनुमान जी को भी चढ़ाए जाते हैं। माँ लक्ष्मी और माँ दुर्गा को भी इसके फूल चढ़ाए जाते हैं। गुड़हल के पौधे से संबंधित एक वीडियो मैंने कल ही बनाई है, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिए। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ये पौधा है सुख शांति का। इसका नाम ही सुख शांति है, तो आप समझ सकते हैं कि घर में लगाने से इसे सुख शांति की प्राप्ति होती है, समृद्धि आती है, भाग्य का उदय होता है। तो इस पौधे को भी आप अपने घर में लगा सकते हैं
और इसका शुभ फल को पा सकते हैं। ये पौधा है आक का, जिसे आंकड़ा या अक्वा का पेड़ भी कहा जाता है। घर के आसपास लगाना भी शुभ माना जाता है। इस पौधे को सूर्य की समीधा कहा जाता है। ज्योतिष के अनुसार सूर्य देव को आत्मविश्वास का कारक कहा जाता है। अतः यह पौधा घर में लगाने से परिवार के सदस्यों में आत्मविश्वास का गुण सदैव बना रहता है। इस पौधे में भगवान गणेश का निवास होता है। यह पौधा है मनी प्लांट का। वैसे तो मनी प्लांट के पौधे पर मेरी डिटेल वीडियो बनी हुई है और मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और इस पौधे की कटिंग से लेके ग्रो करने तक सब उसमें इंफॉर्मेशन दी हुई है। यह पौधा सदा ही धन से संबंधित समझा जाता है। यह शुक्र से जुड़ा हुआ है। पति पत्नी के बीच के बंधन को बढ़ाने वाला यह पौधा है। घर के सामने वाले कमरे के दक्षिण पूर्व में या पूर्व दिशा में इसे रखना चाहिए। घर में सौभाग्य को लेकर आता है और आप इसे अपने घर के कॉरिडोर में भी लगा सकते हैं। यह काफी फायदेमंद पौधा है। ये पीपल का पौधा है और पीपल का पेड़ सबसे पूजनीय और दिव्य वृक्षों में से एक है। कहा जाता है कि शनिवार के दिन इस पेड़ की पूजा करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस पौधे की भी जड़ें बहुत ज्यादा फैलती हैं और बहुत बड़ा ये पेड़ बन जाता है। शायद इसीलिए इसे घर में लगाने से मना किया जाता है। लेकिन अगर आप पूजा करने के उद्देश्य से इसे लगाना चाहते हैं तो आप एक गमले में इसे लगा सकते हैं। लेकिन जब आपका पौधा बड़ा हो जाए तो आप उसे किसी बड़े जगह पर लगा के आ सकते हैं, किसी पार्क में लगा सकते हैं। यह है एक्सोरा प्लांट, जिसका हिंदी में नाम है रुक्मणी। तो ये रुक्मणी का पौधा है जो कि बहुत ही सौभाग्यवान पौधा माना जाता है। इसे घर में लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। देखा जाए तो एक्सोरा प्लांट के फूल बहुत ही सुंदर और बहुत सारे कलर में मिलते हैं। तो आप इस पौधे को घर में लगाएं। इससे अपने गार्डन को भी सजाइए और इसके शुभ फल से भी खुद को लाभान्वित कीजिए। ये पौधा है छुई मुई का, जिसे कि टच मी नॉट कहा जाता है, क्योंकि ये छूते ही अपनी पत्तियों को बंद कर लेता है और इसे हिंदी में लाजवंती का नाम दिया गया है। लाजवंती का पौधा घर के ईशान कोण में लगाना चाहिए। आप इसे उत्तर दिशा में रख सकते हैं। इसे प्रतिदिन पानी देने से कुंडली में राहु दोष दूर होता है। ऐसा कहा जाता है कि प्रतिदिन इसे पानी देने से और इस पौधे की सेवा करने से भाग्य को उदय होता है। तो इस पौधे को भी आप अपने घर में जरूर शामिल कीजिए। ये है स्नेक प्लांट और स्नेक प्लांट को एक बेस्ट एयर प्यूरिफाइंग प्लांट माना जाता है और पॉजिटिविटी का और एनर्जी का स्रोत इस पौधे को माना जाता है। आपके घर से टॉक्सिन्स को रिमूव करता है, ऑक्सीजन को ये बिल्कुल प्योर करता है और बहुत सारी वैरायटी में ये पौधा मिलता है। आप इसे आउटडोर भी रख सकते हैं, इंडोर भी रख सकते हैं। इस पौधे के रख रखाव और इसकी कैसे प्रोपगेशन होती है, आप एक पत्ते से कैसे इसको ग्रो कर सकते हैं, इस पौधे पर भी मेरी डिटेल्ड वीडियो बनी हुई है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। यह पौधा है लकी बैम्बू का। जैसा कि इसके नाम में ही लकी शब्द जुड़ा है तो इससे अर्थ निकलता है कि सौभाग्य से तो यह अवश्य ही जुड़ा है। तो वास्तु के अनुसार बांस आपके घर में खुशी, प्रसिद्धि, सौभाग्य, शांति व धन लाता है। इसे घर में या ऑफिस के डेस्क पे भी रखा जा सकता है। आप इसे किसी को गिफ्ट भी दे सकते हैं। गुड वाइब्स को बांस का पौधा आमंत्रित करता है। मेरे पास बैम्बू प्लांट की कई वैरायटी हैं। लंबी उम्र से इसे संबंधित माना जाता है और उत्तर पूर्व या दक्षिण पूर्व दिशा में इसे उगाना चाहिए। ये है चंपा के फूल। ये पौधा सौभाग्य का प्रतीक होता है। इसे घर में लगाने से हर तरह के दुखों से छुटकारा मिलता है। इसके फूलों पर न भंवरा बैठता है, न तितली और न ही मधुमक्खियां। इसका परागण नहीं होता। पुजारियों के अनुसार यह फूल वासना से रहित होता है। इसे उत्तर पश्चिम दिशा में लगाना चाहिए। प्लूमेरिया प्लांट पर भी मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखी है। ये पत्ते हैं कमल के, यानी कि ये पौधा है कमल का और कमल का ये पौधा वैराग्य का प्रतीक माना गया है, जो ईश्वर चेतना में बने रहने के लिए आवश्यक है। कमल के फूल को योग और अध्यात्म के प्रतीक के रूप में देखा जाता है और माँ लक्ष्मी का और भगवान विष्णु का ये बहुत ही प्रिय फूल होता है। इस पौधे को भी बीज से कैसे ग्रो करते हैं, मेरी डिटेल वीडियो इस पर बनी हुई है। ये है रात रानी का पौधा। हर तरह के मानसिक तनाव को यह पौधा हटाता है। स्नायु रोग में रात रानी का पौधा और उसका फूल बहुत ही फायदेमंद रहता है। रात रानी के फूल की सुगंध से सभी तरह की चिंता, भय, घबराहट आदि मिट जाती है। सुगंध में इसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। मेरे बागीचे में ये पौधा जहाँ लगा है उसके आसपास के एरिया को ये अपनी खुशबू से भर के रखता है। रात के समय तो यहाँ बहुत ही मनमोहक और मंद मंद खुशबू फैली रहती है।
तो आप भी इसे अपने गार्डन में लगा सकते हैं। मैंने इस पौधे को अपने गार्डन में नहीं लगाया था, ये पौधा अपने आप ही यहाँ उगाया था। ये किसी चिड़िया ने बीज डाला था या कैसे, ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इसको देख के बहुत ही खुश हूँ क्योंकि ये पौधा मुझे मिला इतना खूबसूरत, इतने खूबसूरत और सुगंधित फूलों वाला। ये फूल है गुलदाउदी के, और गुलदाउदी पर मेरी एक वीडियो अभी कुछ दिन पहले ही मैंने बनाई है, आप उसको देख सकते हैं। इसके पीले रंग के फूल संतुष्टि, प्रतिभा और आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। यह जीवन की सफलता को दर्शाता है। बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग इसे उपहार में देने का एक अच्छा विकल्प मानते हैं। तो आप भी इन सर्दियों गुलदाउदी के पौधे जरूर लगाइए और अपने गार्डन को खूबसूरत फूलों से सजाइए, साथ में इसका शुभ फल भी पाइए। ये है एलोवेरा प्लांट, जिसे घृत कुमारी भी कहा जाता है। हवा को शुद्ध करने के गुणों के कारण सबसे प्रसिद्ध वास्तु पौधों में से यह एक है, जो नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है तथा सकारात्मक ऊर्जा को लाता है। यदि किसी व्यक्ति को कड़ी मेहनत के बाद भी नौकरी में उन्नति नहीं मिल रही, तो उसे यह पौधा जरूर लगाना चाहिए। ये है कुछ पौधे जो मेरे घर में लगे हुए हैं। आप भी इन पौधों में से जो भी पौधे अपने घर में लगा सकते हैं, उन्हें लगाइए और उनका शुभ फल पाइए। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।